हेलो दोस्तों, मैं ब्लू ओशन आईएएस एकेडमी से डॉक्टर मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड का इतिहास को शुरुआत कर रहे हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स से कॉल आने लगा था कि जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब चैनल बनाया जाए, और जो भी मैंने चैनल में देखा वो रिसर्च पर आधारित नहीं था, और मैं रिसर्च पर आधारित दे रहा हूँ ताकि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और इतने लोगों को आप कैसे छांट पाएंगे जब तक इसमें विशेषज्ञता नहीं आएगी, तब तक काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं इसमें कुछ अलग हटके देने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेषकर यह सीरीज़ पर चलेगी, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 आप लोग फॉलो करते रहेंगे, और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स पर लिखने ना भूलें। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ हेल्प मी अबाउट दिस मैनर्स। तो ब्लू ओशन आईएएस एकेडमी यह एक रिसर्च और एनालिसिस इंस्टीट्यूट है, और ये फुली यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी के लिए 11 वर्षों से काम कर रहा है। ऑफलाइन क्लास दे रहा था, ऑनलाइन भी क्लास दे रहा था, लेकिन कोरोना काल में आप लोग तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल को शुरू किया है। और इसमें विशेषकर जेपीएससी तो है ही, एसएसजे, एसएससी सब भी इसमें इंक्लूड होगा। झारखंड से संबंधित कोई भी परीक्षा में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैंने पीटी के लिए सीरीज़ 1 स्टार्ट किया है। जीएस सेकंड पेपर का ये भाग है। सब्जेक्ट है झारखंड का इतिहास, जिसमें मुंडा प्रशासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, तीसरा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, माझी परगना का शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था इत्यादि का मैं विश्लेषण कर रहा हूं, जिनमें से एक एक सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 करके मैं रिलीज़ करता जाऊंगा समय पर। तो शुरू करता हूं झारखंड का इतिहास का। तो यहाँ मैं मुंडा शासन व्यवस्था को शुरुआत मैं कर रहा हूँ। मुंडा और सबर जाति के टॉलमी ने मुडाला और सूत्रराई कहा है। इसका मुंडा को क्या कहा, सबर जाति और मुंडा को टॉलमी ने मुडाला और सूत्रराई कहा। ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, झारखंड का कुछ भाग एवं कुछ काल मुंडा राजाओं के अधीन था। झारखंड का कुछ भाग एवं कुछ काल मुंडा राजाओं का अधीन था। यहाँ की जनजातियों में मुंडाओं की प्रधानता थी, और निर्माण का कार्य भी इन्होंने ही सर्वप्रथम शुरू किया। तो झारखंड में शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है, किसने किया है, तो मुंडाओं के से शुरू होती है। मुंडाओं का आरंभिक नेता रीसा मुंडा और अंतिम राजा मदरा मुंडा था। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स के दृष्टिकोण से, जो कि आपके पीटी में पूछे जाएंगे। तो मुंडाओं का आगमन काल विवादित है, यह तो सर्वमान्य है। इतिहास में हर चीज़ विवादित होता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने नज़रिए से डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, रीसा मुंडा ने यहाँ राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। पूछ सकता है राज्य निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो रीसा मुंडा के द्वारा किया गया है। और मुंडाओं का शासक किसे सर्वप्रथम चुना गया था, तो सूतिया पाहन को चुना गया था। उसने अपने नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा था। इस राज्य को इन्होंने 7 गढ़ों में विभाजित किया था। पहला था लोहागढ़, जो वर्तमान में लोहरदगा है, पालुनगढ़, पलामू, मानगढ़, मानभूम, सिंहगढ़, कैसलगढ़, सुरगुमगढ़ और हजारीबाग। तो इन 7 गढ़ों को 21 परगनाओं में विभक्त किया गया था। इसके कुल 21 परगना में 151 गांव थे। 21 परगना भी आपको याद रखना है कि कितना इन्होंने विभाजित किया था, कितने परगनाओं में। तो 21 परगना और गांव मतलब 151 गांव था। 7 से 8 गांव का एक परगना होता था। 7 से 8 गांव का एक परगना होता था। सूतिया मुंडा का गांव सूतियाम्बे कहा गया। सूतिया मुंडा का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सूतिया मुंडा का गांव सूतियाम्बे कहा गया। दूसरा फैक्ट, चुटू मुंडा ने चुटिया गांव बसाया, जो बाद में मुंडाओं की राजधानी बनी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चुटू मुंडा। और चुटू मुंडा का भाई था नागू मुंडा। चुटू और नागू दोनों का नाम मिलाकर के चुटिया नागपुर या छोटा नागपुर फिर बाद में परिवर्तित हो गया। चुटू और नागू ये दोनों भाई था चुटू मुंडा का, जो नागू और मुंडा, ये चुटू दोनों मिला करके चुटू नागू और चुटिया नागपुर
के नाम से हुआ, छोटा नागपुर शब्द बना। तो चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, इसी तरह से चुटिया ही था, ये नागपुर बना। दूसरी बात, असुर लोग यहाँ लोहा बनाते थे। असुर लोग यहाँ क्या बनाते, जब ये लोग आए तो यहाँ लोहा बनाते थे। दूसरा पॉइंट, सूतिया पहान के 21 पहानों का नाम उपलब्ध है, जिसमें सूतिया मुंडा, दुखना मुंडा बहुत सारे हैं। हमने बिरसा मुंडा का भी उल्लेख किया है कि इसी के 21 पहानों में बिरसा मुंडा का भी स्थान आता है। ये सब पहान थे। दूसरी बात, लैंड एंड पीपुल में नर्मदेश्वर प्रसाद ने लिखा है, लैंड एंड पीपल में नर्मदेश्वर प्रसाद ने लिखा है, उराव द्वारा मुंडा लोग दमित महसूस करने लगे, भागकर कोयल नदी के घाटी क्षेत्र में प्रवेश करने लगे तथा मुड़वा गांव के निकट बस गए। किस गांव के निकट बसे? मुड़वा गांव के निकट। अतः मुंडाओं के लिए राजा चयन प्रक्रिया बहुत कठिन था। ऐसे में मुंडाओं के निर्णय लिया कि एक सम्मिलित राजा चुना जाना चाहिए। इस प्रकार से मुंडाओं का शासन हस्तांतरित होकर के नागवंशियों के हाथों में चला गया। यहीं से नागवंशी के हाथ में सत्ता हस्तांतरित हुई। यह 84 ईस्वी का काल था जिसमें फनी मुकुट राय ने राजारोहण किया था। इसी समय फनी मुकुट राय नागवंशी शासक का पहला शासक माना जाता है। इन्होंने ही राजारोहण किया। काल था 84 ईस्वी। चूँकि मुंडाओं को शासन हस्तांतरित करना था तो किसको करना था किए? तो फनी मुकुट राय को किया उन्होंने। इससे पूर्व इतिहासकारों का मानना है कि 1500 ईसा पूर्व में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन मुंडावासी जनजाति छोटा नागपुर आए। तो ये जो थे, ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले आए थे। खड़िया, बिरहोर एवं असुर छोटा नागपुर के प्राचीनतम जनजाति है। यहाँ के पूछ सकता है कि खड़िया जो सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो खड़िया, बिरहोर एवं असुर छोटा नागपुर की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। माना जाता है कि यह तिब्बत से आए, जबकि दूसरे विचार के अनुसार यह मध्य प्रदेश से झारखंड में प्रवेश किए। ये सर्वमान हर किताब में देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से दिया गया है। यहाँ असुरों के इनका युद्ध हुआ, यहाँ असुरों से इनका युद्ध हुआ। दूसरी बात, मुंडा प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? यह भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि मुंडा प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। यह भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे सिलेबस में भी यही है। तो भाषा, मुंडा की अपनी भाषा मुंडारी है। उनकी अपनी भाषा क्या थी? मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। होडो जगर कहते हैं। निवास क्षेत्र इनका रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना, जो कि हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि यही क्षेत्र है जहां मुंडा लोग रहते थे। मुख्यतः इसके 3 स्थल होते हैं। इसके 3 स्थल में हमने लिखा है, पहला सरना, दूसरा अखड़ा, तीसरा शासन। सरना का मतलब जहां ग्राम देवता निवास करते हैं उसको सरना कहा जाता है। ये 3 प्रमुख स्थल था। उसमें सरना जहां ग्राम देवता निवास करते हैं। दूसरा अखड़ा, यहाँ पंचायत की बैठक होती है, रात्रि में युवक युवतियाँ यहाँ नाचते गाते भी हैं, उसको अखड़ा कहा जाता था। शासन में एक तीसरा है शासन, जो समाधि स्थल होता है। यहाँ शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं, जिसे शासन दीरी कहा जाता है। यह शब्द से आपको यहाँ शासन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई शासन का मतलब यहाँ कुछ और होगा, लेकिन यहाँ समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। यह ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गीतियोड़ा कहा जाता है। युवा गृह वहाँ होता है उस जनजाति में, उसको युवा गीतियोड़ा कहते हैं। दूसरी बात, मुंडा की पंचायत शासन व्यवस्था क्या है? झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और स्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुआ। हम कह सकते हैं झूम खेती करने लगे। समझने के लिए, पेड़ पौधा को काट करके जो खेती योग्य बनाया जाता है उसको झूम खेती कहा जाता है। तो इसी प्रकार का एक प्रचलन शुरू हुआ था, उसको खूटकट्टी कहा गया। इस भूमि जंगल काटकर खेती योग्य भूमि का निर्माण खूटकट्टी। हम यहाँ पर झूम खेती भी कह सकते हैं, लेकिन झारखंड में इसको खूटकट्टी कहा गया है। खूटकट्टी गांव उनका बसाया गया गांव, उनके द्वारा बसाया गया गांव को खूटकट्टी गांव, खूट मत खुट्टी काट करके, खूटकट्टीदार खेत बनाने वाला को खूटकट्टीदार कहते हैं। माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था खूटकट्टीदार थी। हाँ,
खूट एक परिवार होता था। खूट अपने जंगल और ज़मीन का मालिक होता था। खूट कट्टीदारों ने नए नए गांव बसाने लगे। जब गांवों की संख्या अधिक हो गई तो खूट कट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर पड़ाहा निर्माण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विभिन्न गांवों को मिलाकर के पड़ाहा, जिसको एक तरह से पंचायत भी कह सकते हैं वर्तमान में, तो पड़ाहा इसको कहते हैं। यहाँ पर गांव के प्रमुख को मुंडा कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सब जनजाति के गांव के प्रमुख को नाम याद रखना आवश्यक है। ऐसे कई ग्राम पंचायत से मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि खूट कट्टीदार गांव की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर पड़ाहा नहीं, यहाँ मैं सुधार करना चाहता हूँ, पट्टी, पट्टी का निर्माण हुआ। यहाँ मैं सुधारा, पट्टी का निर्माण हुआ। गांव के प्रमुख को मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायत को या गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाया गया। इसे प्रमुख मानकी होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानकी होना। विभिन्न गांवों को मिलाकर पट्टी, और यही तो गांव पंचायतों को या गांव को मिलाकर पट्टी बनाया गया, जो कि मैंने फिर से यहाँ लिखा है। इसके प्रमुख को मानकी कहा जाता था। यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कई पट्टियों को मिलाकर एक पड़ाहा बनता था, जो कि पंचायत के जैसा होता था। तो कई पट्टियों को मिलाकर पड़ाहा बनता था। इसका प्रमुख पड़ाहा राजा कहलाता था। पड़ाहा राजा आ गया। पड़ाहा का भी एक पंचायत होता था, जो पड़ाहा पंचायत कहलाता था। पंचायत पड़ाहा पंचायत भी कहलाता था। इस पंचायत में 5 कार्यपालक पदाधिकारी होते थे। कितने पदाधिकारी होते थे? 5। बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, याद रखिएगा। दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये पूछ सकता है निम्न में से कौन 5 कार्यपालक पदाधिकारी नहीं थे मुंडा शासन में? इसलिए ये याद रखना आपके लिए आवश्यक है। ये सभी वंशानुगत होते थे, जो पड़ाहा राजा की आज्ञा का पालन करते थे। पड़ाहा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चुनाव के द्वारा होता था, मनोनयन नहीं होता था, चुनाव के द्वारा होता था। यह पद वंशानुगत नहीं था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन यह वंशानुगत पड़ाहा राजा का पड़ाहा राजा जो है वह वंशानुगत होते थे, लेकिन ये 5 कार्यपालक जो पदाधिकारी होते थे यह वंशानुगत नहीं होते थे। यह ध्यान रखने की बात है। तो इनका चुनाव के द्वारा, पड़ाहा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था और वंशानुगत नहीं होते थे। दूसरी बात, मुंडा, मानकी, पड़ाहा, सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस में लिखने के लिए। मुंडा, मानकी, पड़ाहा, सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। दूसरी बात, इनकी राज व्यवस्था सहकारी व्यवस्था पर आधारित थी। कैसे कोऑपरेटिव सिस्टम जो है आज का, जो हम लोग कोऑपरेटिव सिस्टम जो लाए हुए हैं, यह यहाँ पर आधारित था। पहले से ही ये लोग सहकारी साथ में रह करके चल रहे थे, काम करते थे। पड़ाहा पंचायत ही मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती थी, कार्यपालिका भी होती थी और विधायिका भी होती थी। सारांश मैंने यहाँ लिख दिया है कि एक गांव का प्रधान और प्रधान से मुंडा कहलाया। कई गांव मिलाकर के पट्टी हुए और पट्टी का प्रधान मानकी कहलाया। कई पट्टी मिलकर पड़ाहा और पड़ाहा का प्रधान पड़ाहा राजा कहलाया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, कमेंट प्लीज़ करें, ताकि मैं इसमें जो भी कमियां हो उसको भी सुधार करूं। उद्देश्य यही है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुणात्मक रूप से मैं आपको यह प्रस्तुत करूं। इसलिए धन्यवाद।